वेलकम बैक दोस्तों। स्वेब प्रोग्रामिंग के हवाले से हाजिर हूँ। आज इस पर हम मज़ीद काम करेंगे। स्वेब प्रोग्रामिंग जैसे हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो कुछ ट्यूटोरियल बनाए, यहाँ पर हमने काम किया था, लेकिन अब हम इसमें मज़ीद काम करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें मुख्तलिफ़ बटन है, मुख्तलिफ़ इसके एट्रीब्यूट्स है। तो आप इसकी जितना भी रिसोर्सेज है आप इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, स्लाइडर है, स्विच है, मुख्तलिफ एक्टिविटी, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस व्यू। तो ये सारा इसकी मटेरियल्स है और आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐप बनाने में। तो दोस्तों आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। तो हम एक बटन को क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, बटन सर्च किया तो बटन या व्यू कंट्रोलर में पेस्ट किया था। तो अब इस बटन की मैं बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड किस तरह चेंज होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। देखो ये डिपेंड आप पर है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड को यूज़ करना है। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करो तो आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करते हो, यहाँ से भी आप बटन को सेलेक्ट करो, यहाँ से भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। लेट सपोज मैं लिखूंगा पासवर्ड, तो ये चेंज हो गया। अगर आप इस टेक्स्ट की कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो कलर भी चेंज हो गया। लेकिन इस टेक्स्ट की साइज़ बहुत छोटा है तो मैं इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने साइज़ को बड़ा किया। इसके बाद दोस्तों मैं इस पर एक एक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सिंपल प्रोसेस है, व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट किया और अब क्या करना है, पहले मैं इसकी आईबी आउटलेट बनाना चाहता हूँ, यानी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद एक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मैं चाहता हूँ कि जब एक बटन क्रिएट हो जाए उस बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो कोई मैसेज शो होगा। तो आपने यहाँ पर एक्शन सेलेक्ट करना है। एक्शन के बाद लिखना है टेस्टिंग एक्शन। तो मैंने इवेंट जो जनरेट किया था टचअप एंड साइड, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जितना भी इवेंट से जो भी इवेंट्स आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन मैंने टचअप एंड साइड सेलेक्ट किया था। इसके बाद कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद तो इसमें सिंपल मैसेज लिखना है प्रिंट। तो प्रिंट के बाद डबल कोट्स मैं लिखूँगा वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्टीज। तो अब मैं इसको रन करूँगा। सिंपल टेक्स्ट मैसेज लिख लिया एक बटन के अंदर। जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो ये मैसेज शो होगा। तो ऑब्जेक्टिव सी में ये लाजमी था कि आपने सेमी कोलन ज़रूर लगाना है, लेकिन स्विफ्ट में सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपने कौन सी डिवाइस में रन करना है। जैसे अगर आप आईफोन 6 पर रन करना चाहते हो तो आईफोन 6 सेलेक्ट करो। जो भी डिवाइस आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो इसमें मुख्तलिफ सिमुलेटर्स है, जिस सिमुलेटर्स पर आप रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो। अगर आप इसी तरह से आप चाहते हो कि मैं एक ऐप बनाऊं, आईफोन पर भी रन होगा, जो भी फ़ोन होगा सारे पर रन होगा, तो उसको हम यूनिवर्सल ऐप कहते हैं। फिर यूनिवर्सल ऐप बनाना है। तो दोस्तों अभी आप देखो, जब मैं इस पर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो किया ऑनलाइन शॉप टीच। तो इसी तरह से आपने बटन्स को किस तरह मैसेज लगाना है, इसके बाद हम मज़ीद इस पर काम करेंगे कि अगर आप कोई लेबल लगाना चाहते हो या कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लगा सकते हो। लेबल
यानी ये शॉर्ट साइज़ है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा वर्ड्स लिखना है तो फिर आपको टेक्स्ट साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसमें कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा था डबल क्लिक से भी आप मैसेज लिखते हो। मैं लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट टीच, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच कंपनी। तो इस टेक्स्ट को मैं सेंटर पर करना चाहता हूँ, सेंटर हो गया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करूँ, और अगर आप कलर भी चेंज किया, तो इसकी बैकग्राउंड का कलर लगाना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड का कलर ये दिया या ये दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ। आज दोस्तों मैंने एक बटन क्रिएट किया था और लेबल क्रिएट किया था। तो इस पर इसके बाद हम मज़ीद काम करेंगे। तो आप देखो ऑनलाइन सॉफ्ट टीच एक लेबल आ गया और एक बटन आ गया। जब मैं बटन को क्लिक किया तो मैसेज शो किया। अब हम इस पर कोई डिटेल से मैसेज लिखना चाहते हैं, लिखते हैं। लेट सपोज अगर आप कोई डिटेल से मैसेज लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट व्यू, ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट व्यू, और इसकी साइज़ ये मैंने किया, ठीक है। तो इस पर हम कोई मैसेज लिखना चाहते हैं। लेट सपोज मैंने ये डिलीट किया, तो मैं लिखूँगा वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच कंपनी प्रोवाइड बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज। तो मैं जब इस पर क्लिक करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसके बाद भी आप लिख सकते हो यहाँ से जो भी आप लिखना चाहते हो। OST कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसी तरह से आपने अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसके बाद मैं और भी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने पेस्ट किया था। तो दोस्तों आप देखो मैंने एक टेक्स्ट मैसेज भी लिख लिया। जैसे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो इसके बाद हम अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो इमेज किस तरह ऐड होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आज हमने 4 एग्ज़ाम्पल्स करना है। तो इमेज को ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है, टेस्ट करना है इमेज व्यू। इसको मैंने कॉपी किया इमेज व्यू, और यहाँ पर ठीक है। इसके बाद ये करना है कि आपने कोई भी इमेज प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। लेट सपोज मैं एक इमेज को अपलोड करना चाहता हूँ। चलो ये मेरा इमेज है, तो मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो इमेज को अपलोड किया। आपने सिंपल इमेज का नाम देना है। लेट सपोज ये इमेज सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद shaosin.jpg। तो दोस्तों ये इमेज आ गया। तो आज हमने 4 एग्जांपल्स किया था कि आप इमेज को किस तरह ऐड करना चाहते हो, और इसके बाद लेबल किस तरह लगाना चाहते हो, और बटन पर क्लिक किस तरह लगाना चाहते हो। अगर आप डिटेल में कोई मैसेज लिखना चाहते हो तो किस तरह होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद हेल्प करूँगा।
तो दोस्तों इसमें 4 एग्ज़ाम्पल्स मैंने किया था। मैं कोशिश करता हूँ कि कम वीडियो में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ, ताकि आपकी जो टाइम है वो बचत हो जाए। तो दोस्तों अभी आप देखो ये रन हो गया, इस ऐप को मैंने रन किया था। तो एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेट सपोज अगर आपने ये इनिशियल नहीं लगाया तो आपकी ऐप रन नहीं हो सकता। तो मैं इसको सेलेक्ट करूं या कंट्रोल व्यू को सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको क्या किया, हटाया। अब मैं रन करूंगा तो ऐप क्रैश होगा। इसको हम इनिशियल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यानी ऐप जैसे मैंने कहा था कि इसमें कोई इनिशियल कंट्रोल मैंने यहाँ से हटाया, तो मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ। मैंने लगाया तो दोबारा रन करूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मोबाइल ऐप रन हो गया। तो ये इनिशियल कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ बनाते, एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में जाना है, तो इनिशियल कंट्रोल नहीं लगाता। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद एग्जांपल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।